कान्हा जी और श्रीमद् भागवत पुराण की कथा। एक बार महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। इस अवसर पर अनेक ऋषि मुनि, देवता और विद्वान सभा में उपस्थित हुए। तभी वहां महर्षि व्यास जी पधारे। पांडवों ने उनका आदर किया और पूछा, गुरुदेव, इस कलयुग में लोग धर्म से कैसे जुड़ेंगे? जब मन अशांत होगा और लोग पाप में फंसेंगे, तब उनका उद्धार किससे होगा? तब महर्षि व्यास जी ने उत्तर दिया, इस कलयुग में केवल एक ही उपाय है, श्री कृष्ण कथा और श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण। फिर व्यास जी ने सभी को बताया कि कैसे नन्हे कान्हा जी ने अपनी बाल लीलाओं से गोकुल और वृंदावन को पावन कर दिया। कभी वे माखन चुराकर ग्वाल बालों के संग बांटते, कभी यशोदा मैया से डांट खाते, कभी कालिया नाग पर नृत्य कर गोकुल वासियों को भय से मुक्त करते। हर लीला में प्रेम, भक्ति और आनंद छिपा था। व्यास जी बोले, जो मनुष्य कान्हा जी की लीलाओं को सुनता और गाता है, उसका हृदय निर्मल हो जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण सुनने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण का जीवन रस भरा हुआ है। सभा के सभी लोग मुग्ध होकर कृष्ण कथा सुनते रहे। युधिष्ठिर ने प्रणाम कर कहा, अब समझ गया गुरुदेव, धर्म और मोक्ष का सबसे सरल मार्ग है कान्हा जी की कथा और भागवत पुराण का श्रवण। उस दिन से जहां जहां श्री कृष्ण की कथा और श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ होता, वहां लोग दुख और भय से मुक्त होकर आनंद और भक्ति से भर जाते। सीख कान्हा जी की कथा और पुराणों का श्रवण केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और जीवन में शांति लाने का मार्ग है। ऐसे पौराणिक कथा के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब वीजेएल स्टोरीज।